अस्सलामुअलैकुम। सो भाई इस टाइम में बैठा हूँ मॉम के साथ और इतना प्यारा व्यू हमारे सामने है खाने काबे का, और ये व्यू के साथ हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो गया हमारे साथ, जिसकी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जिसके बारे में ना मैंने, ना मम्मा ने, ना फरिया ने। हुआ कुछ यूं कि हमारा प्लान बन रहा था कि हम सऊदीया जाएंगे और उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, मदीना जाएंगे, उसके बाद जिद्दा जाएंगे। हमने प्लान बनाया 12 दिन का। सही है, पहले हम 2 महीने पहले आए थे जिसमें हमने 15 दिन का ट्रिप, मतलब 15 दिन का प्लान बनाया था। तो अभी जब मॉम वापसी कराची गई, मॉम का इतना दिल किया, इतना दिल किया, इतना दिल किया कि मॉम ने मुझे बोला कि हम लोग चलते हैं और उम्रा कर कर आते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, अभी मतलब कि बेबी आने वाला है तो उससे पहले पहले हम होकर आ जाते हैं और दुआ भी कर लेंगे। क्या पता अल्लाह ने कुछ ऐसा लिखा हो कि वो हमें बुला रहा हो, कुछ हमारी दुआ रह गई हो, तो हम दुआ करने वापसी चलते हैं। ठीक है भाई, इधर आ गए। 31 तारीख को हम यहाँ पर आ गए और हमारी वापसी थी 12 या 13 की। तो हुआ कुछ यूं कि 31 तारीख को जैसे ही आए, एक दिन बाद घर से कॉल आती है पाकिस्तान से कि डॉक्टर ने ऐसा 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 बोल दिया सबा को। मैं शॉक। मैंने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ना, ऐसा कुछ हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। मतलब फिर मुझे घर वालों ने काम किया कि भाई ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जैसा भी होता है। तो हुआ कुछ यूं, डॉक्टर ने सबा को दी थी भाई डेट कि 2 दिसंबर को बेबी इस दुनिया में आ जाएगा, और मैं इसी खुशी में था कि मैं आके दुआ करूँगा। फिर जब 31 तारीख को सुबह डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बेबी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, उसको अभी ही आना पड़ेगा इस दुनिया में। मतलब कि इस तरह बोला ना, तो सबा डर गई, सबा रोने लग गई। सबा ने बोला मास तो है ही नहीं। तो इस तरह सीन हुआ। तो फिर पापा से डिस्कशन हुई सबा की, घर में जो भी डिस्कशन हुई, तो पापा ने फिर हमें कॉल की। पापा ने बोला क्या किया जाए, क्या किया जाए, आगे डेट ली जाए। तो मैंने बोला कि आगे डेट करते हैं, जब तक मैं आ भी जाऊंगा 12 तारीख को, उसके बाद जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। तो लेकिन डॉक्टर ने बोला कि जो भी होना है वो विदिन 1 या 2 डेज में होना है। मतलब इस तरह की सिचुएशन आ गई कि मुझसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो जा रहा कि मैं यहाँ रहूं या वहाँ जाऊं, क्योंकि इस वक्त उसको मेरी सख्त ज़रूरत है और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे जहाँ हूँ ना, उससे बड़ी चीज़ तो कोई है ही नहीं। मतलब अल्लाह ताला के घर के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर जो जो दुआ मांगते हो वो कबूल होती है। तो फिर मैं 2 दिन से, मतलब ये न्यूज़ को 2 दिन हो गए, मतलब परसों रात की बात है ये। तो 2 दिन से मैं ऐसी सोच में था कि क्या होगा क्या होगा, कोई फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सीन अभी ऐसा ही है कि मैं यहाँ पर ही हूँ और कल सबा का ऑपरेशन है, और आप सबसे दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा दुआ की जाए। और मैं तो यहाँ बैठ के दुआ करता हूँ। फ्राइडे मतलब फ्राइडे को जो भी ऑपरेट है, फ्राइडे को जो भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा, जैसा भी होगा। बस यही है कि बेहतर हो। मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने से भी कि मैं बोल पाऊंगा कुछ या कुछ बता पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है, क्योंकि आप सब मुझसे इतना कनेक्ट हैं, इतना कनेक्ट हैं कि ये बताना लाजमी हो गया था। अगर मैं नहीं बताता, आप लोग बोलते आप उसको इस हालत में उसको छोड़कर आ गए वहाँ पर, ये हो गया वो हो गया, आप उसके साथ नहीं थे, वो आपकी वाइफ है। मैंने आपको शुरू में बताया कि उसको डेट मिली थी 2 दिसंबर की, लेकिन अब डॉक्टर कैसे वो बोल रही कि ऑपरेशन होगा हमारे आने के बाद, हमारे आने के 1 दिन बाद। पता ही नहीं लगा मुझे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो 4 तारीख फ्राइडे का दिन, और इस दुनिया में कोई शख्स जन्म लेगा और अल्लाह के हुक्म से। तो आपसे बस दुआ की दरख्वास्त है, बहुत दुआ करें, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हो रही थी उसकी, और डॉक्टर ने बोला बस इमरजेंसी में उसको मतलब आना पड़ेगा इस दुनिया में, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। इतनी छोटी सी अपडेट है और इतनी टेंस सिचुएशन में मैं इबादत भी कर रहा था, व्लॉग भी बना रहा था, एडिटिंग भी हो रही थी। मतलब काम मैंने नहीं रोका अपना, मैं आपसे कनेक्ट रहा था। बस ये छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करनी थी, और जिससे मेरा दिल हल्का हो गया है कि आप सबको भी सब पता चल गया है, और आप सब दुआ करेंगे तो
और भी बेहतर होगा, क्योंकि हर एक इंसान की छोटी सी दुआ भी लग जाती है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना और दुआ करते रहें। बाय बाय। और मैं इंशाल्लाह जल्दी वापसी पाकिस्तान आऊँगा, और जब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से खुशी भी आ जाएगा मेरी खुशी भी मैं से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। मुझे नहीं मिली कोई भी फ़्लाइट, और जो फ़्लाइट मिल रही है उससे मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाऊँगा। कोई टेंशन नहीं, अभी मैं वो भी चीज़ नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे घर वाले भी व्लॉग देखते हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं कब आ रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। तो इसका मैं बता दूंगा बाद में, मतलब पहुँच के वो आपको पता लग जाएगा, वो भी व्लॉग ही पता लग जाएगा आपको। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।